Oh my love, my friend, you know, it's been a while without thinking of you. हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों आज है मेरे पति का बर्थडे, तो उसके लिए हम डेकोरेट कर रहे हैं। वो तो बाहर गए हुए। एक्चुअली क्या है कि मैं बाहर थोड़ा सा गई नहीं हूँ, थोड़ा हेल्थ इशू था, तो केक लेने में खुद भी नहीं गई। पहले मैंने सोचा मैं लेके आऊँगी, लेकिन फिर वो इसलिए भी केक लेने मेरे हस्बैंड चले गए कि उनको लगा कि बच्चों के लिए मैं ये केक काटता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत हैप्पी थे मॉर्निंग से कि केक काटेंगे। सो तमन्ना यहाँ पर आई हुई है, तो तमन्ना यहाँ डेकोरेशन कर रही है। तमन्ना को मैंने ये काम सौंपा हुआ है, तो ये फटाफट काम चल रहा था। इवन वो अभी आ भी गए थे ऑफिस से, और आए तो मैंने उनको बोला कि तमन्ना यहाँ एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि मोटी हो गई है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ का दरवाज़ा नहीं खोला। और अभी यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मोटी, और मोटी लगी हुई है यहाँ बलून फुलाने में, ये सब के काम वाम। गर्मी में फ़ैन चला रही थी तो ये उड़ रहा है, मैं एसी चला रही हूँ तब भी उड़ रहा है, मुझे सब चीज़ के लिए मना कर रही है। लेकिन अगर ये देखो ना, गर्मी में है गाइस, देखो इसके लिए फ़ायदा भी है, देख तेरे लिए फ़ायदा भी है। पतली हो जाऊंगी। हाँ, गर्मी में वैसे ही पतली हो जाए क्योंकि बहुत मोटी हो गई है। तो अब इसने यहाँ से मेरे वंश की ये फ़ोटो हटवाई है, बोला आप इधर लगा लो इसको। मेरे को बहुत बुरा लगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ये कर रही हूँ। फिर उसके बाद अब जैसे मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी और पतिदेव आएंगे, देन उसके बाद आप लोग मुझे मेरे को बुकिंग भी कर सकते हो आप लोग। हाँ, कितनी बुकिंग है आपकी बर्थडे की डेकोरेशन की? 500। हाँ, तो अच्छा सामान खुद, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुला सकते हो इसको। पर यार ये दोनों गोल्डन हो गए यार, ये भी गोल्डन, वो भी गोल्डन हो गया यार। पीछे से हमने ब्लैक लाना था, तो है ना, ब्लैक अवेलेबल नहीं है उसमें। नहीं, चल कोई बात नहीं। ये हमने फटाफट, हाँ ये सब चीज़ हमने फटाफट ही सोची। मैंने सोचा ये बहुत टाइम से था, लेकिन मेरे पास अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई है भी नहीं मेरे पास, और थोड़ा सा मेरा हेल्थ का भी इशू चल रहा था, तो मुझे लगा मौसी लोगों ने सेलिब्रेट भी नहीं किया था। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि मैं ये कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन तमन्ना सही टाइम पे आ गई और तमन्ना ने थोड़ी मेरी हेल्प कर रही है। तो सो गाइस, मिलते हैं हम आपको जब भी फुल डेकोरेशन हो जाएगा। मेरे को गाइस 1000 में देंगे। हाँ, तो लोगों के 500 अपने लिए 1 रुपये दूँगी। हाँ, तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको ब्लॉग, तब तक के लिए आप बने रहिए। और ये मोटी मोटी, हेलो मोटी मोटी गाइस, मैं तो दूध की तरह चमक रही हूँ भाई। दूध की तरह चमकना ही नहीं होता है गाइस, उसके लिए थोड़ा सा फिगर भी सही होना है। इसको देखो कितनी मोटी हुई है, तो गाइस क्या होगा, फिगर भी कम हो जाएगा। गाइस एक्सरसाइज रोज अब इससे मैं डेली एक्सरसाइज कराऊंगी, और थोड़ा हो सकता है स्लिम होगी, क्योंकि इसको किसी के एंगेजमेंट में जाना है ना, इसको अपनी दीदी की एंगेजमेंट में भी जाना है। तो कह रही वहाँ पे मैं थोड़ा, मेरे को स्लिम होना है, लेकिन इतने टाइम में मैं इसको कितना स्लिम कर पाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी मासी के लिए, जो मासी ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, तो मैं रिजल्ट भी देखना। फिर उसके बाद मासी अपनी खुद पतली होने की क्लासेस खोलेगी गाइस, ट्रेनर बन जाएगी, आप आ सकते हो। हाँ, वो तो सही है, मैं हर किसी को जल्दी पतला कर दूंगी। खैर आप बोल रहे हो कि खुद तो पतली हुई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत मोटी थी। मैं आफ्टर डिलीवरी में फोटो भी हाथ लगा देना। हाँ, मैं काफ़ी मैंने स्लिम किया है अपने आप को। ऐसा नहीं है स्लिम में बीमार हो गई हूँ बहुत दिन से, उस वजह से भी हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को, बहुत हो गया है मस्ती मजाक, तो फन करते हैं थोड़ी देर में। मुझे लगता है मेरे हस्बैंड आ गए शायद, मेरे को भी अभी थोड़ा सा रेडी होना है, तो मिलते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। इससे हम बलून फुलाएंगे, है ना तमन्ना? मैं इससे अच्छा गाइस, मेरे ना मैं मुँह से ही फुला रही हूँ, ये बेकार लगा मेरे को, कुछ यूज़ नहीं है इसका ज़्यादा। पर चलो खैर, इसकी तो वैसे ही हवा भरी है, देखो इसके अंदर की हवा पूरे मैं बलून में भरवाती हूँ अभी। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? इसको खाली मंगाया है इसने, पैसे वेस्ट हैं यार, पैसे वेस्ट हैं बहुत ज़्यादा गाइस। आप लोग उसी के अंदर पैक के अंदर आया था, ये उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा पतला इंसान होगा, ये तमन्ना जैसे बच्चों के लिए, तमन्ना जैसे के लिए नहीं है। सो गाइस, अभी मेरे हस्बैंड आए तो नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मैं भी थोड़ा अच्छी लगूंगी, नहीं तो मैं पूरे दिन भूत जैसी लग रही थी। तो अब जाके मुझे लगा कि थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा कि हम भी रेडी हैं। तो गाइस, अभी है हस्बैंड का बर्थडे, तो मैं तैयार हो रखी हूँ उनके लिए। तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाले, क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से। उनको भी कुछ पता नहीं है, आज मैंने उनको विश भी नहीं किया था ढंग से, तो उनको लग रहा होगा मुझे विश भी नहीं किया, क्योंकि मैं ना हॉस्पिटल गई थी सुबह से। हेलो बच्चों, अच्छा चलो आ गए, ठीक है। Oh my love, my friend, you know, it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do?
It's your space to breathe, so give me some room. Oh my love, you're coming with me. I know you leave me one day, can you just stay till Monday? The thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. फाइनली मेरी और मासी की मेहनत रंग I लाई know है। it, but what am I to do? हाँ, बच्चे बैठ गए हैं, मिस आ गए। Space to breathe, so give me some room. प्यारा सा केक और सो गाइस तमन्ना और मेरी जो मेहनत है वो सच में रंग ले आई। इतना अच्छा तमन्ना ने डेकोरेट किया हुआ था, मुझे लग नहीं रहा था ये मोटी इतनी जल्दी कर पाएगी, लेकिन इतने काफ़ी फास्ट इसने अपने हैंड चलाए और बहुत अच्छा सा इसने डेकोरेट किया। खैर मैंने भी डेकोरेट किया, मैंने भी इसकी हेल्प करी, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थे तो मैं इतना कुछ कर नहीं पाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थडे बॉय कम एक्साइटेड है और मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि मेरे घर की परंपरा है, 4 साल से चली आ रही है। बर्थडे किसी और का है और केक कोई और ही काटता है। देख रहे हो मैं रेडी हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैंने उनके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और अब जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे। मैंने मॉर्निंग में उनको बिल्कुल भी विश नहीं किया, बताया भी नहीं, जताया ही नहीं कि मुझे याद है। उनको लग रहा था मैं भूल गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं। और बच्चों से पूछ रहे थे पार्टी तो रख दी लेकिन गिफ्ट कहाँ है। मैंने ऐसे चुटकी लेते हुए बलून दिया और बोला ये रही है आपका गिफ्ट, और बस उनको ज़्यादा गिफ्ट का भी कोई वो नहीं था, लेकिन वो इतने में ही हैप्पी थे कि मैंने उनको पार्टी किया। हम केक से काटेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा डांस वगैरह भी करेंगे, जो भी होता है पार्टी में। घर पे ही हमने पार्टी करी और इसमें हेल्प की तमन्ना, मेरी नीस और मेरे बच्चों। तो गाइज अब है केक काटने की बारी और जो हमारे बर्थडे बॉय हैं वो अकेले तो केक काटना नहीं चाहते हैं, तो बोला आओ हम चारों जने केक कट करते हैं। और यहाँ पे तमन्ना बना रही वीडियो और हम चारों मिल के अब काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिखा चुकी है। Happy birthday to you, happy birthday. केक भी यहाँ पे कट चुका है, लेकिन मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया है। गुस्सा मुझे इसलिए आया है जब से केक हमने कट किया है वंश का केक छोड़ ही नहीं रहे हैं। गलती मेरी है क्योंकि मैं इन लोगों को चॉकलेट नहीं देती हूँ, क्योंकि वंश के दांत में कुछ पेन हो गया था पिछली बार, तो इस वजह से मैं इनको मीठा मैंने कम करवा दिया था। और जैसे तैसे मैंने इनसे अभी ये केक लिया और मैंने बोला किचन में जाके मैं आप लोगों को बाउल में दूंगी, तो कैसे दोनों मेरे पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि नहीं भाई बाउल में नहीं, ये पूरा ही चाहिए हमें। तो गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे ये केक लिया और अब इनको सबको मैंने केक दिया और अब दिखा रहे हैं कि मम्मा और कितना बचा हुआ है, तो मैंने वो भी दिखाया कि इतना बचा हुआ है, इसको थोड़ी देर में खाएंगे, पहले आप लोग ये फिनिश कर लो। अब बड़ी मुश्किल से बच्चे माने हैं और अब लेके चली गई मैं इनको सब लोगों को अंदर केक। और वंशिका तो पीछे ऐसे भाग रही, इसने छोड़ना ही नहीं था, कह रही जितना छोटा है वो सारा केक लाओ, बल्कि इसने पूरा तो खाना है नहीं, वो मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी है कि नहीं ये पूरा ही खाना है। होते हैं ना बच्चे, हम भी बचपन में ऐसे होते हैं। केक वगैरह सब कुछ कट करके हमने खा भी लिया था। तो अब गाइज अब थी बारी डिनर करने की, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का। और जैसे ही मैं कुछ बोलती तो पतिदेव ने तब तक बोला कि नहीं आज तो खाना बाहर से लेके आऊँगा, तुम लोगों ने इतना किया है तो मेरा भी तुम लोगों के लिए कुछ तो बनता है पार्टी देना। भाई मैं तो इतनी खुश हो गई कि जैसे पता नहीं क्या ही बोल दिया। अब एक एक करके सबको पूछा जा रहा था कौन क्या खाएगा कौन क्या खाएगा। बस वंशिका की थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, जब बाहर से खाना आता है ना तो स्पाइसी होता है तो बच्चे खाते नहीं है, तो इनके लिए अलग सा शाही पनीर बन के
आता है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मिर्च होता नहीं है, तो ये दोनों उसको अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ वंशिका बार बार अपने पापा को केक खिला रही है, लेकिन पापा इतना पसंद करते नहीं है केक खाना, लेकिन बेटी है भाई, वो तो कुछ भी करवा सकती है, तो वो खिला के छोड़ रही है पापा को कि नहीं आपने केक खाना ही नहीं है। और यहाँ तमन्ना से भी पूछा जा रहा है, तमन्ना आप क्या खाओगे खाने में, तो तमन्ना बोल रही है आप जो खिला दो मौसी मैं तो वही खा लूँगी, क्योंकि है ना इसका कोई चॉइस ही नहीं है, इसीलिए खा खा के ये इतनी मोटी हो गई है। बस मैं इसीलिए डांट रही थी इसको, कह रही है आप मेरा खून सुखाओगी और मैं पतली होंगी। किसका बर्थडे था आज? हैं? अच्छा, अब फाइनली इसने बोल दिया पापा का बर्थडे। ये सुबह से बोल रही कि मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे। हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो इसको लगता है मेरा बर्थडे। मैं कहती मेरा बर्थडे, आज भी सुबह से बोलती मेरा बर्थडे, दोनों लड़ रहे हैं आपस में कि मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे। आप जाके बोला है कि पापा का बर्थडे, जब केक वेक सब खा चुकी है। कैसे कैसे लोग होते हैं ना, इन्हीं को देख लो। तो गाइस अब डिनर की तैयारी करते हैं। हाँ जी, क्या करोगे तमन्ना, क्या खाएगी? क्या खाएगी? कुछ भी क्या मतलब, आप क्या खाओगे आप लोग? पापा को वन मोर टाइम हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा सुनाओ पापा को सुनाओ हैप्पी बर्थडे। फैमिली फोटो शूट चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए डुगू गाइस फैमिली फोटो शूट हो चुका है। सो बर्थडे हो गया कंप्लीट। अब डांस करो टीम। सो गाइज बहुत सारी मस्ती करने के बाद सभी लोग थक चुके थे और यहाँ वंशिका भी अपने काम में लगी, जो है उनका बलून फोड़ना। और हस्बैंड जी पूछ रहे हैं कि किसको कौन सी रोटी खानी है, तवा नान, आप सभी लोग बताओ कितना कितना खाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को खाना लाऊंगा। और हमारी वंशिका का तो मिशन ये था कि सुबह तक एक भी बलून यहाँ पे नहीं होने चाहिए, हमने ये सारे बलून तोड़े हैं। खैर बच्चे हैं वो तो करेंगे ही। और हमारी तमन्ना यहाँ पे बात कर रही है अपनी दीदी से, जिनकी अभी इंगेजमेंट होने वाली है और वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल।